अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, 3 मेन स्टोरीज़ हैं आज की। नंबर 1 तो ये है कि एक अफ्रीकन ग्रुप को अरेस्ट किया गया, 8 लोगों पर मुश्तमिल था वो, और वो तरीका वारदात उनकी बड़ी ख़तरनाक थी। मतलब वो क्या करते थे, लोगों को चेस करते थे जो बैंक से कैश वगैरह निकलवा के लाते हैं, और जब वो लोग कैश अपनी गाड़ियों में या जहाँ भी जो भी उनकी सवारी होती थी उसमें रखते थे, तो वहाँ से वो उसको चोरी कर लेते थे। मतलब कैसे मुनज़्ज़म तरीके से, देखो, पहले फॉलो करना, पहले मैनेजमेंट लगाना कि बैंक में गया है बंदा, बैंक में फॉलो किया, उसके बाद बाहर निकला, गाड़ी में रखी, गाड़ी में फॉलो किया, उसके बाद वहाँ से चोरी कर लिया। तो उस ग्रुप को अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल स्क्वाड जो है ओमान का, उसने अरेस्ट कर लिया। और अब लेकिन आप भी अपनी गाड़ियों के अंदर कोई भी अपनी कीमती चीज़ ना छोड़ें, जैसे कि आरोपी ने पहले भी बहुत सारी इंटीमेशन दी हैं। मज़ीद इंटीमेशंस भी इस अरेस्ट से हमें मिलती हैं कि हमने गाड़ी के अंदर कोई अपना कीमती सामान नहीं छोड़ना, क्योंकि गाड़ी से चोरी हो सकता है। बहुत सारे लोग आपके ताक़ुब में होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। नंबर 2, इनकम टैक्स, जो हाई पेड सैलरीज लोग थे उन पर एक ख्याल किया जा रहा था कि 2022 में शायद अब इनकम टैक्स जो है वो अपना मामलात शुरू हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में कोई इनकम टैक्स नहीं लगने जा रहा। ये इंटीमेशन दे दी गई है इदारों की तरफ से कि 2022 जो है वो टैक्स फ्री होगा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2022 में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा उन तमाम हाई सैलरीड लोगों पर। लेकिन जो मज़दूर हैं, जो गरीब तबका है, जिनकी सैलरीज़ कम है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनके तो अभी टैक्स की बात भी नहीं हो रही। मतलब क्योंकि हाई पेड सैलरीज़ के टैक्स की बात हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। सऊदी ओमान रोड, नंबर 3, सऊदी ओमान रोड पे कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी, 2-3 दिन पहले भी की थी। अब ये है कि जो लोग वहाँ से गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि पंप भी खुल गया बीच में, लेकिन आपको खाने पीने का अपना सामान साथ रखना चाहिए, पानी वगैरह स्पेशली ज़्यादा रखना चाहिए साथ में, क्योंकि एक पंप है, उसके बाद 200-250 किलोमीटर के बाद फिर दूसरा जो है वो पंप आता है। और एक पंप पे ऐसी फैसिलिटीज़, वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, पेट्रोल भी आपको मिल जाएगा, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो अमला बैठा हुआ है यहाँ दोनों बॉर्डर्स पे, वो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ अपने काम को निपटा रहा है, तो वहाँ पे उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था सऊदी बॉर्डर पर, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे ममालिक के लोग मिल करके उस बॉर्डर पे इकट्ठा होते थे और वहाँ से उनको बहुत परेशानी होती थी। तो इस बॉर्डर पे ऐसी कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त तक, तो क्योंकि अभी तो रश ऑफ कोर्स कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जब रश बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन वो परेशानी नहीं होगी जो आपको पहले करनी पड़ती थी, क्योंकि वो अबू धाबी भी और दूसरे ममालिक भी सारे के सारे उसी बॉर्डर से एंटर होते हैं। यहाँ पे ये ओमान का एक्सक्लूसिव बॉर्डर होगा, तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। बाकी जी, ठंडा मौसम शुरू हो चुका है, कफ़, फ्लू और कुछ लोगों को फ़ीवर की भी शिकायत आ रही हैं इस मौसम में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये समझने की ज़रूरत है कि आपको कोरोना या ओमिक्रॉन वगैरह में से कुछ हो गया है। सिंपल एक नॉर्मल फ्लू है, लेकिन अगर ये ज़्यादा रह जाता है आपको, मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है, तो फ़ौरन जाके अपना टेस्ट लाजमी करवा लें, क्योंकि ये टेस्ट जो है ना, ये आपके और आपकी फैमिली के लिए भी बेहतर है, और जो तमाम लोग आपसे इंटरेक्शन में आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए भी बेहतर है। बाकी एज सच कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, बस अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।